ये हिंदू धर्म गुरु जो हैं उनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तिरुपति के मंदिर के प्रसादम में जो लड्डू में चर्बी मिली है इसमें कोई साजिश है? नहीं, उनका बिल्कुल तर्क सही है और उनको ये अधिकार भी है। दरअसल डिबेट की शुरुआत में ही अगर हमको आप बुलवा देते तो पैटर्न चेंज हो जाता। आप कर दीजिए। दुर्भाग्य की बात है, अब तो सब कुछ हो चुका है, थूक भी चुके हैं लोग यहाँ पर, तो बचना मुश्किल हो गया है। तिरुपति देश के एक बड़े मंदिरों में से एक है जहां लगभग 1,80,000 प्लस जो है तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं और वहां प्रसाद बाकायदा ऑनलाइन बुक भी होता है। जो लोग जिस हैसियत के हैं वो करते हैं और इसका मैनेजमेंट जो है वो हर 2 साल पे सरकार के निगरानी में एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है और वही कमेटी पूरे इस प्रसाद और पूरी व्यवस्था का संचालन करती है, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कमेटी में सनातन धर्म के या सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों के अतिरिक्त भी कोई लोग हैं क्या? जड़ की बात तो यह है, वहीं से जांच शुरू होगी, तब जाकर पता चलेगा कि क्या इस तरह के डिबेट में जो विशुद्ध रूप से फिर बोल रहे, रुकिए मैं बता रहा हूं आप 2 सेकंड रुकिएगा कि नहीं रुकिएगा? आपसे बात हो रही है। जो कृष्ण मोहन रेड्डी के चाचा हैं, दोनों चाचा हैं, दोनों के दोनों चेयरमैन। ठीक, आपने जानकारी आप ही तय कर दीजिए, जानकारी दे, आप ही सरकार बन जाइए साहब, छोड़िए। आपकी सरकार ने करवाया सर, आपकी इनकी कहां से सरकार हो गई? इनकी कहां से जांच किया क्या? ये तो आपने जांच किया क्या? पैसा जाता जिसने जांच किया है मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, वो ईसाई है। अरे वो ईसाई हैं, ये मुसलमान, इनकी सरकार कहां से हो गई? नहीं, हिंदू है, भाई भाई है। ठीक, मैं जिस बात को कह रहा हूं, भाई भाई जी न्यूज के इतने बड़े कार्यक्रम में मैं इतने गंभीर मुद्दों पर कह रहा हूं, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, अगर उस मैनेजमेंट की कमेटी में कोई भी नॉन हिंदू नॉन सनातनी है तो निसंदेह सरकार को इस बात को नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर उसकी नियुक्ति कैसे हो गई, एक बात। और अगर कोई नहीं है तो फिर करोड़ों आस्थावान और श्रद्धालुओं के साथ ये धोखा कर कौन रहा? यही सप्लायर है, यही 2 नंबर घी जो लेकर आए हैं, यही 2 नंबर घी वाले हैं, यही 2 नंबर घी वाले 2 नंबर लेकर आए हैं। झूठ बोल रहे हैं गाय का, जांच करवाइए इस घी की, जांच करवाइए, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। 2 नंबर घी लेकर आए हैं, यही सप्लायर है, बोलने नहीं दे रहे, चोर को बचा रहे, कवर फायर दे रहे, अब कवर फायर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2 नंबर घी वाले आचार्य ठीक है, टीडीपी के पास चलते, प्रेम कुमार जैन, ठीक है, प्रेम कुमार जैन आ जाए, ठीक है, मैं लाता हूँ टीडीपी से प्रेम कुमार जैन हमारे साथ है, उनको सुन लेते। सुनिए, ठीक है, प्रेम कुमार जैन साहब, यहाँ डिबेट में कई मुस्लिम पैनलिस्ट ने यह सवाल उठाया है कि वाईएसआर की सरकार में अगर प्रसादम में चर्बी मिलाई जा रही थी तो इतने दिनों बाद आपकी सरकार क्यों जागी, और क्या उन लड्डुओं की जांच इतने दिनों के बाद मुमकिन है? इतने दिनों तक उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रखा गया कि उनकी जांच आप लोगों ने कराई? दूसरा सवाल यह उठा कि जो आपकी कमेटी है जो प्रसाद की जांच करती है, क्या उसमें कोई नॉन हिंदू भी है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इन सब बातों पर क्या कहना है आपका? अनुराग जी, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे दूसरे चैनल की वजह से आने में लेट हुआ जी। अब रही जांच की बात, इनका क्वेश्चन है कि 100 दिन के बाद ये जांच क्यों आई? ये मेरी डिबेट में पहली बार हुआ है प्रेम जी कि किसी ने मुझसे क्षमा मांगी हो देर से आने के लिए, वरना गेस्ट यही कहते हैं कि देर से आप आए अनुराग जी हमारे पास। नहीं, मैं तो क्षमा मांगनी पड़ती है डिबेट के बाद आपको। मेरी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं जी। अरे धन्यवाद, लेकिन अब की गवर्नमेंट के लड्डू खिलाइएगा, जगनमोहन की गवर्नमेंट के लड्डू मत खिलाइएगा प्लीज जी। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। और हाँ, रहा सवाल कि इतने दिनों के बाद ये जांच रिपोर्ट क्या आई, इनको ये समझना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का ये उद्देश्य नहीं था कि सबसे पहले आके हम उनकी जांच करने बैठ जाएं। हमारा काम था जनता की जो भावनाएं जो आहत हुई थी जगनमोहन सरकार के टाइम में, हमें उन जनता की समस्याओं को सुनना था। और सबने देखा कि किस प्रकार बाढ़ ने आंध्र प्रदेश में तबाही का माहौल किया था और चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2-2 बजे रात को
घुटने घुटने पानी में और कमर तक पानी में लोगों के पास सहायता पहुंचाई, लोगों की समस्याएं सुनी। ये समस्या हमारे लिए पहले थी, हमें किसी की गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। ये एक रिपोर्ट है जो सार्वजनिक हुई, ये जो सार्वजनिक होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में आई और चंद्रबाबू नायडू साहब ने उसका संज्ञान लिया। अगर ये रिपोर्ट गलत है, मुझे कुछ तथ्यों के बारे में बात करने का मौका दीजिएगा। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जैन साहब की थोड़ी आवाज बढ़ाइए, इनकी आवाज यहाँ बहुत जो कम पुरानी जी जी बोलिए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ऑलरेडी जहां से हम पुरानी गवर्नमेंट में जो घी खरीदा जा रहा था कर्नाटक डेयरी से, उसको क्यों बंद किया गया? उनके चेयरमैन ने खुद कहा है कि हमारी वजह हमें जो हमने रेट मांगे थे उसकी बजाय दूसरी पार्टी को 320 रुपए किलो में गाय का देसी घी लिया जा रहा है। क्या अनुराग जी आप भी घर के लिए घी खरीदते होंगे और पैनल में बैठे हुए लोग भी खरीदते होंगे? क्या शुद्ध देसी घी गाय का 320 रुपए किलो में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचार का पहला कदम। दूसरा मैं आपको बताऊं, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लड्डू की। क्या किसी ने 4 साल पहले की घटना को देखा? जब जगन मोहन सरकार सत्ता में आई, 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। मैंने इसी पैनल पे मैंने बहुत डिबेट की थी कि किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। जगन मोहन सरकार के प्रायोजित स्पॉन्सर्ड जो पास्टर थे, जो पादरी थे, पादरी ने कहा था कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूँ, एक मिनट मैं आपसे जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूँ, ठीक है ठीक है, आएंगे उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात गुलाम सरवर साहब, अमन जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, अरे अनुराग जी जरा टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है इससे। अरे देने तो दीजिए, जवाब देने दीजिए। बोलिए प्रेम जी बोलिए। अनुराग जी, इनके स्पॉन्सर्ड, इनके प्रायोजित, इनके पास्टर जो पादरी था, उसने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये डोमेन में है, कि उसने कहा था कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाकर मूर्तियों को चप्पल से मारता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो हिंदू भावना को करते हैं। आज लड्डू का मामला तो बहुत नया है, इससे पहले 4 साल, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। साहब को और गुलाम सरवर साहब को लड्डू खिलाता हूँ। मैं रुकिए, मैं ऑडियंस में जा रहा हूँ सर। मुझे अच्छा, कौन लड्डू, बहुत देर से आप लोगों की नजर है इन लड्डुओं पर, तो खाना पसंद करेंगे आप लोग? लड्डू ये आप खाएंगे? वाह, नहीं इसमें ये चर्बी, देखो ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, ये शुद्ध रूप से बाजार से मंगाए गए। हाँ तो आप खाइए इसको। देखिए अब ये डर पैदा हो गया है। अच्छा, ये क्या में भी डर पैदा हो गया, और ये कहते हुए तुमने लड्डू उठा भी लिया। हाँ, डर पैदा, इसमें पक्का नहीं है ना। देखो पक्का और कच्चा तो जांच का विषय है। कच्चा तेल होता तो खा लेता। कोई और लड्डू लेगा? मुझे लग रहा था ये सभी खा ले। सर ये भी खाता है। नहीं, सरसों के तेल वाला का तेल वाला चाहिए फिर। नहीं, सरसों के तेल वाला लड्डू नहीं है। आप खाएंगे लड्डू? इसमें मिलावट हुआ तो जिम्मेदार होगा। ना देखिए, मैंने बहुत विश्वसनीय जगह से मंगाया है, बाकी मिलावट का मैं गारंटी नहीं ले सकता। सर तो मिलावट की गारंटी हमारी आस्था का क्या होगा यदि इसमें कुछ मिलावट हो तो भाई आप, अच्छा ये बात कहते हुए भी लड्डू खा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, मतलब आप जी न्यूज के लड्डुओं पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ लड्डू भाई साहब लीजिए। सर अगर मिलावट होगी तो हम क्या करेंगे? अब पेट के अंदर जाने के बाद तो नहीं पता चलेगा कि मिलावट है या नहीं। हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा ना। नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप देख लो। तो मैं तो कह रहा हूँ जी न्यूज की गारंटी है, इस लड्डू में मिलावट नहीं है। जैसे हम खबरों की गारंटी लेते हैं ना, शुद्ध खबरें दिखाते हैं सर, आप तो वैसे लड्डू भी शुद्ध है। आप पर भरोसा कर रहे हैं सर। हाँ खा लीजिए आप, बहुत बढ़िया बात। अब और कोई भरोसा करके खाना चाहेगा लड्डू? वाह। हाँ आपका सवाल है, बताइए, पूछिए। मेरा ये सवाल है कि तिरुपति बालाजी में जो मिलावट के लड्डू मिले हैं, मतलब मिलावट मिले लड्डू में, तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हाँ। मतलब ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। हाँ। मेरा सवाल ये है सर कि अभी तिरुपति बालाजी में ये लड्डू में मिलावट मिला है, इससे पहले बहुत सारे हिंदुओं के आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ होते आ रहा है। थूक लगा के चीजें बेची जा रही थी, तो हमेशा ये हिंदुओं के साथ होता है। तो सरकार इस पे कब जांच बैठाएगी और कब इस तरीके का होगा, इस तरीके से लड़ाई होगा? ठीक है, मैं त्रिपाठी जी से पूछूंगा। हाँ
जी न्यूज पे भरोसा करके मैं ये खा रहा हूँ। बस आप खा सकते हैं, एकदम विशुद्ध रूप से खाइए इसको जी न्यूज पर। और कोई लड्डू खाएगा? देखिए वो आचार्य विक्रमादित्य जो लड्डू लाए थे असादी साहब, वो तो ले गए, वो तो मैं नहीं खाता, वो तो ले गए अपने साथ लड्डू। आप पे भरोसा है, अब आपको आप लड्डू खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, मुझे डायबिटीज है लेकिन भरोसा है मुझे, जी न्यूज ईमानदारी से हमें खाना खिलाता है, हमारे को भोजन का इंतजाम करता है, और इस लड्डू भी जो है ये शुद्ध ही होगा, ये शुद्ध समझकर मैं है, खा शुद्ध है। ये आप लड्डू खाना पसंद करेंगे साहब? बिल्कुल। अरे वाह, अगर यही आचार्य विक्रमादित्य जी देते तो हम नहीं खाते। नहीं उनका घी 2 नंबर का।